हाँ चलिए आइए। हाँ तो आइए बेटा मन लगाते हैं बेटा फटाफट से। बेटा देखो यहां पर बेटा नीट 2020 बेटा ये कोविड-19 वाले बच्चों का जो पेपर हुआ था है ना, ये वो है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। नवजोत बेटा बैठेंगे मन लगाएंगे। EM वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बेटा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? GXUV-IMR, GXUV-IMR, GXUV-IMR। गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। रेडियो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, ये सबसे छोटी होती है गामा। गामा सबसे छोटी। अगली बार अब ये क्वेश्चन डालेंगे और कह देंगे बताओ सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है। ठीक है कर लोगे ना? तो सबसे बड़ी किसकी है? M, माइक्रोवेव्स। इन सब में चारों ऑप्शन में। तो अभी तो आंसर 3 हो गया। कह रहे 360 से 1200 आरपीएम हो गया कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। ठीक है भाई। अच्छा आरपीएम को उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेडियन पर सेकंड में। शाबाश। 360 ये तो रेवोल्यूशन पर मिनट है, पर सेकंड इतने हो गए इंटू 2 पाई, ये हो गया रेडियन पर सेकंड में। 1200/60 ये हो गया पर सेकंड में इतने रेवोल्यूशन होंगे, और एक चक्कर में 2 पाई घूमते तो इतने चक्कर में इंटू 2 पाई। क्या दो आगे दोस्त समझ में यार? कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरी गुड। तो अब इसमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस अगर लोगे इसका बेटा, ये देखो ये ओमेगा नॉट था, ये इनिशियल ओमेगा नॉट था, और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई बेटा 360 रेवोल्यूशन पर मिनट है। दोस्त कितने रेवोल्यूशन पर मिनट है राधिका? 360। तो बेटा एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? अपॉन 60। एक चक्कर में घूमता है 2 पाई, तो इतने चक्कर में कितना घूमेगा? इंटू 2 पाई। समझ में आया भाई? तो यहां पर बेटा ये ओमेगा नॉट हो गया, ये ओमेगा, और कह रहे हैं ये एंगुलर वेलोसिटी में मतलब इतना इंक्रीज आया 14 सेकंड में। एक सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एक सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आता है उसको क्या बोलते हैं कमलेश? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट करोगे तो क्या आएगा? 1200 माइनस 360 कितना हो जाएगा? 840, 840/60 इंटू 2 पाई। अरे सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना यार। ये इंक्रीज आया एंगुलर वेलोसिटी में 14 सेकंड्स में, तो एक सेकंड में कितना आएगा? अपॉन 14। 14 6 84, ये 60 की झंड होगी, 2 पाई आ गया। 2 पाई आ गया अल्फा। अल्फा कितना आ गया? 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों कह दो आ गया यार। बेटा अल्फा डिके होती है तो 2 से प्रोटॉन नंबर कम होता है और 2 से न्यूट्रॉन नंबर कम होता है। तो अल्फा डिके होती है तो बेटा 2 से प्रोटॉन नंबर कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, और मास नंबर 4 से। बीटा प्लस डिके होती है अगर, तो बेटा एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है लेकिन मास नंबर में चेंज है। बीटा डिके में मास नंबर में चेंज, एटॉमिक नंबर, और गामा डिके में कुछ भी चेंज नहीं होता, खाली बेटा डी एक्साइटेशन होता है। खाली क्या होता है? डी एक्साइटेशन। ये बात मालूम है या नहीं मालूम है? तो मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों अनचेंज्ड रहते हैं। और बेटा कह रहे हैं अब एंगल ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट बेटा 1 डिग्री होता है बेटा 60 मिनट, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स। अरे हाँ ना बोलो यार। कह रहे रेडियन में कितना होगा? 1 मिनट क्या हो जाएगा बेटा? 1/60 डिग्री। बेटा 1 डिग्री होता है 60 मिनट। क्या ये बात मालूम है या नहीं मालूम है? तो 1 मिनट क्या हो जाएगा बेटा? 1/60 डिग्री। अब ये हो गया 1/60 डिग्री, और बेटा 1 डिग्री कितना होता है बेटा? π/180 रेडियन। तो रेडियन में बताना है तो इंटू π/180। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? थोड़ा सा मदद कर दो यार। π/18 6 108 हो गया ना यार। 108 10800। तो ये 1.08 इंटू 10 की पावर 4 है। 1.08 इंटू 10 की पावर 4 है। तो बेटा अब ये 1.08 और 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -4। अब ये 3.14 है, और अगर 1 से बड़ी चीज से डिवाइड करो तो कुछ कम हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 में आंसर आएगा, वो तो 2 है। अब 3.14 से कम होना चाहिए क्योंकि मतलब नीचे 1 से बड़ी चीज है, तो वो तो एक ही में बेटा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट अब कह रहे हैं फ्लक्स लिंक दे रखा है, कह रहे हैं बताओ 4 सेकेंड्स पे कितना ईएमएफ होगा? बेटा -dφ/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और मैग्नीट्यूड निकालने तो खाली dφ/dt। तो बेटा फाइ क्या दे रखा है? बेटा फाइ दे रखा है 5t² + 3t + 16 है ना। dφ/dt क्या आ जाएगा बेटा? dφ/dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। अभी रिवाइज किया था हमने 10t + 3, तो यहां से बेटा t की वैल्यू 4 पुट कर देंगे बेटा 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 43 वोल्ट। वेरी गुड। क्या? एट दी 4th सेकेंड। अब बेटा एट दी 4th सेकेंड, 4th सेकेंड तो एक रेंज होती है यहां से लेके यहां तक। बेटा मेरी बात सुने, मैं आपको बस ये समझा सकता हूं। बेटा मेरी बात, बेटा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड का मतलब 3 से 4 सेकेंड में। अब 4th सेकेंड में ईएमएफ जो होगा बेटा वो कहां से कहां वेरी करेगा? 3 पे है 33, 33 से 43 वेरी करेगा है ना। तो अब 4th सेकेंड पे बेटा 4th सेकेंड जहां से स्टार्ट, एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th सेकेंड कहीं लिखा है, एट द एंडिंग ऑफ 4th सेकेंड कहीं लिखा है, तो बेटा 4th सेकेंड तो एक लंबा पीरियड है। तो मेरे हिसाब से कहना यही चाह रहा है t = 4 सेकेंड्स, मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लग रहा है पर्सनली।
है ना, क्योंकि फोर्थ सेकंड तो 3 से 4 सेकंड्स होता है। अरे क्या दो आगे, फर्स्ट सेकंड होता है 0 से 1, सेकंड सेकंड होता है 1 से 2, थर्ड सेकंड होता है 2 से 3। क्या आप मेरी बात समझ गए, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं 43 के साथ जाऊंगा। अच्छा, आंसर किस हिसाब से दिए, ठीक है, तो मैं भी 43 के हिसाब से ही जाऊंगा, है ना, क्योंकि बेटा फोर्थ सेकंड, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब यहां पे एट टी इक्वल टू 4 सेकंड्स होना चाहिए था, मतलब इनसे थोड़ी सी गलती है, तो इतनी बहुत गलती है देखो करेंगे, और उसके बाद भी बेटा हम पहचान सकते हैं क्योंकि फोर्थ सेकंड एक लंबा पीरियड हम जानते हैं, तो ये 4 सेकंड पे ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे बेटा। अब कह रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। हेलो मेरे दोस्त शेरू, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, माइनस KP वेक्टर बाय आर क्यूब, और यहां पर क्या होती है 2KP वेक्टर बाय आर क्यूब, यहां पर भी क्या होती है 2KP वेक्टर बाय आर क्यूब। दोनों जगह इसी डायरेक्शन में होती है, P वेक्टर के डायरेक्शन, दोनों जगह क्या होती है P वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। PP मेरी बात सुन नहीं रही, बदतमीज कहीं, खड़ी हो, खड़ी हो। 2KP वेक्टर बाय आर क्यूब होती है बेटा, क्या होती है 2KP वेक्टर बाय आर क्यूब, और यहां क्या आएगी कि माइनस KP वेक्टर बाय आर क्यूब। समझ में आ गया बेटा, ऐसे इधर देखेंगे अच्छा थोड़ी नहीं लगता है, हम हमारा डांटने मन भी नहीं कर रहा है, ऐसी डांट रहे खाली में, बैठो बैठो, बहुत बढ़िया। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ अ स्फेरोमीटर वी कैन मेजर। बेटा स्फेरोमीटर पता है क्या होता है, वैसे तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों दे दिया, लेकिन अगर दिमाग से सोचो, स्फेरोमीटर स्फेयर का कुछ मेजर करेगा। अब स्फेयर की क्या चीज होती है जो मेजर कर सकते हैं, रेडियस। स्फेरोमीटर स्फेयर का ही कुछ मेजर करे। अब स्फेयर की कौन सी फिजिकल, स्फेयर की कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ, रेडियस, डायमीटर, बस यही हो सकता है ना यार, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो ये सही है। वैसे स्फेरोमीटर जस्ट बताऊं तो स्फेरोमीटर क्या होता है, पता नहीं मतलब ये आपको क्यों क्वेश्चन आया ये वाला। होता क्या है, उसकी 3 टांगे होती हैं ऐसे, उसके ऊपर एक बॉल को बिठाया था, जिस भी बॉल का रेडियस निकालना होता है, मैंने तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पकड़ा था अपने हाथ में यार, तो वो गोल होता है, कोई भी गोल चीज होती है उसको उसके ऊपर डाल देते हैं, उसमें क्या होती है एक चौथी टांग और होती है, चौथी टांग होती है बिल्कुल बीचों बीच आती है, ऐसे 3 टांगे होती हैं, उसमें क्या करते हैं बॉल कर देते हैं, और ये जो चौथी टांग होती है ना उसको आप घुमा सकते हो, वो एक स्क्रू होता है, तो वो कितना नीचे आ गया ना, वो उस बॉल से कितना नीचे आ गया वो स्क्रू से आपको पता लग जाता है खोल खोल के। तो ये मतलब 3 टांगे हैं, मैं 2 दिखा रहा हूं उसमें से। अब उससे क्या होता है ये आपको पता लग जाता है कितना स्क्रू खोला, उससे ये H पता लग जाता है, तो ये R, ये H पता होता है, तो ये R माइनस H हो जाता है, ये R होता है ना, और ये आप निकाल लेते हैं टांगों के बीच की दूरी से, ये डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर करके आप R निकालते हैं, है ना। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता है आपसे क्यों पूछा, मतलब मेरे को मतलब इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं लगी, पर फिर भी स्फेरोमीटर से मेरे को अगर पर्सनली सोचना होगा पेपर में। अच्छा कितने लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ही टिक करके आए हो? अच्छा कितने लोग फोकल लेंथ भी टिक करके आए? मत ही करते ना यार। कह रहे हैं बल्ब है जल रहा है, इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या डाल दी बेटा, एक हमने आयरन रॉड डाल दी। हेलो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है ना, इंडक्टर में आयरन रॉड डाल दी। अब बताओ बेटा क्या ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलेनॉइड का, शाबाश ये बता बड़ा होशियार है, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सोलेनॉइड का, L क्या होता है, L म्यू नॉट n स्क्वायर AL। क्या ये बात याद है नहीं याद है? ये बात याद थी, म्यू नॉट n स्क्वायर AL। अब बेटा क्या हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर टाइम्स। अगर म्यू आर टाइम्स हो जाएगा तो म्यू आर टाइम्स अगर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि म्यू आर तो बेटा जो रॉड आयरन रॉड होता है बेटा, आयरन का तो बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल 800,000 के आसपास पहुंच जाता है, तो बेटा L बढ़ गया, L बढ़ गया तो बेटा XL बढ़ जाएगा, XL बढ़ गया तो बेटा इंपीडेंस बढ़ जाएगा, इंपीडेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी। क्या हो पूर्णिमा, जिंदा हो? चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। बेटा एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन डिपेंड्स अपॉन, बेटा एफिशिएंसी किस पे डिपेंड, 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस, कल की बात है बेटा, मैं परसों की भी नहीं बता रहा हूं, कल ही रिवाइज करा के हटाऊं बेटा आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मालूम है आपको मोहित, फिर भी गलत करके आया ना, सही करके आया, वेरी गुड शाबाशी दो बेटा इसको। हेलो कुशल, इसमें कह रहे हैं फॉरवर्ड बायस में कौन सा है बेटा, P वाला जो होना चाहिए हायर पोटेंशियल पे, वो किसमें दे रखा है 0 वोल्ट और -3 वोल्ट। कह दो आ गया यार, मतलब P वाला जब हायर पोटेंशियल पे तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हंसी आ रही है इसको देख के। 2 बैटरी लगी है, 6 वोल्ट हो गया ईएमएफ, क्योंकि बेटा सेम डायरेक्शन में इसलिए 6 वोल्ट हो गया, इसलिए क्या हो गया E इक्विवेलेंट 6 हो गया और R भी 6 है। अरे इनको पता है MR के लिए क्वेश्चन बना है। करंट क्या आ जाएगा बेटा 6/6 दैट इज 1, करंट क्या आ जाएगा 6/6 दैट इज 1। अरे कह दो आ गया,
उसके बाद पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस क्या होता है। सेंट्रल मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस 0 होता है, फर्स्ट मैक्सिमा पे 2 पाई होता है, सेकंड मैक्सिमा पे 4 पाई होता है, फिर मतलब 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, और फेज पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अरे बोलो आया। अच्छा ये बताओ कि उस जगह पे फेज डिफरेंस क्या होगा जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमा की हाफ होगी। मैक्सिमा पे क्या थी 4i, i प्लस 2 अंडर रूट आई कॉस 5, 4i हो जाती है, कॉस 5 1 हो जाता है, तो कॉस 5 0 चाहिए ना, i प्लस आई 2i चाहिए, तो 90 क्या हो जाएगा बेटा पाई बाय 2। क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई से लैम्डा, पाई बाय 2 से लैम्डा बाय 4, क्या हो जाएगा। अच्छा खाली पाई बाय 2 हो सकता है, 3 पाई बाय 2 भी चलेगा, या 5 पाई बाय 2 भी चलेगा, सब चलेगा है ना। लेकिन बेटा नीट वालों के नहीं है ना, ये मैथ्स वाला बेटा, इसलिए मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वहां पे सब कुछ होता है ना। हाँ अब बेटा अगली बात बेटा कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट, अच्छा ये तो हो गया, कह रहे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। लेट के हंसने का मन कर रहा है मेरा तो, मतलब ऐसे कर रहे हैं टांगे हिला हिला के हंसते हैं छोटे बच्चे। -13.6 बाय एन स्क्वायर, -13.6 बाय एन स्क्वायर। अगला आइडेंटिफाई विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। बेटा पीरियोडिक कौन सा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस, यार ये एक्सपोनेंशियल थोड़ी ना पीरियोडिक होते। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो कैसे बनवाए थे, प्रदीप सर ने बनवाया है बेटा। ई की पावर का ग्राफ थोड़े दिन पहले बनवाया था, रेजिस्टेंस का आया था, याद आया। और ई की पावर माइनस का भी ग्राफ बनवा चुका हूं, डिके हुए। बेटा पीरियोडिक तो साइन ओमेगा टी वाले ही होते, पीरियोडिक तो, अरे हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट कह रहे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 3 पेपर में लगातार हैट्रिक हो चुकी है बेटा, हैट्रिक हो चुकी है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। फिर से क्वेश्चन आ गया, और वो भी क्या चीज यूज कर रहे, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, और h बाई एम वी क्या होता है अंडर रूट 2m के, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए E के, और h अपॉन अंडर रूट 2m की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 150 एंगस्ट्रॉम में, अंडर रूट 150 बाय के, और काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी 144, तो ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया, बस खत्म बात। अब ये 144 बाय 150 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना सोच सकते हो या नहीं। अरे 1 पॉइंट समथिंग में तो सोच लोगे ना, आंखें बंद करके भी समझ में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, और एंगस्ट्रॉम तो 1 पॉइंट समथिंग, अगर सब में 102 है तो मतलब ये 1.02 है इंटू 10 की पावर -10, ये नैनोमीटर में लिखवा रहे हैं। अच्छा ले भाई नैनोमीटर में लिखना, और वो भी 102 करके। चलो भाई यहां पे पहले तो ऐसा करो 102 बनाओ और 10 की पावर -12 करो। अब 10 की पावर -3 को अलग कर लो और 10 की पावर -9 को नैनोमीटर कर दो, तो 102 इंटू 10 की पावर -3, 102 इंटू 10 की पावर -3। मीन फ्री पाथ होती है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2। छी यार कह रहे हैं भाई देखो ये 800 ओम में कह रहे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 0.8 वोल्ट का, तो बताओ कलेक्टर करंट कितना है। कह रहे लोड रेजिस्टेंस 800 ओम में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.8 वोल्ट का है। ये कह रहे तुमको कुछ ना आता हो ट्रांजिस्टर का तो भी कर सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप दिए 0.8 इक्वल टू आई आर, आई कितना है, आई तो अच्छा निकालना है, आर के 800। किसी ने कहा सर 10, इसको यहां पर 10 ऐसे कर दो और यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1/1000 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। क्या हो गया बेटा 1 मिली एम्पियर। बेटा देखो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, बेटा जो लोग वीडियो देखो हंसो इसके बाद इस बेटा देखो इसमें कह रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है ना वो 0.8 वोल्ट का है, तो कह रहे हैं बताओ कि भाई मतलब आईसी कितना, आईसी इंटू 800 0.8 हो जाएगा, वहां से आईसी निकालेंगे। वेरी गुड बहुत शानदार। नेक्स्ट इसके बाद बेटा कह रहे हैं पर्सन सिटिंग इन दी विंडो। अच्छा है मतलब यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी, वैसे मैं जरूर अगर मैं टाइप करता हूं मैं तो पक्का एच लगाया था। चलिए आई देखिए, तो पर्सन सिटिंग इन दी विंडो इन दी ग्राउंड फ्लोर। अच्छा अच्छा अरे ये तो विंडो वाला क्वेश्चन था यार। हाँ आगे है विंडो, आगे वही मैंने कहा पिछले साल तो यार विंडो आई थी यार, पता नहीं इस साल क्या आ रहा है यार ये। तो आइए देखिए बेटा यहां से ना गिरना चालू हो रही है, यहां से कह रहे 0.1 सेकंड में विंडो को क्रॉस कर गई। बेटा 1.5 मीटर की विंडो है ना, और 0.1 सेकंड में क्रॉस कर गई, तो बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 15, कितनी आ गई। अच्छा एवरेज स्पीड कब होती मिड टाइम पे, कितने टाइम पे, तो मिड टाइम पे 0.1 तो 0.05 सेकंड्स पे होगी। कहां पे होगी, यहां से 0.05 सेकंड्स बाद यहां पे होगी 15,
और बेटा 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है, तो 0.05 सेकंड में 0.05 इंटू 10 दैट इज 0.5 से बड़ी होगी। तो 0.5 सेकंड्स पहले क्या रही होगी? 14.5। शायद ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, मेंस के पेपर में भी आया था, याद आ रही बात? याद आ रहा है? मेंस के पेपर में भी आया था। जितेंद्र को याद नहीं आ रहा। जितेंद्र मैं आपको बेटा बताने की कोशिश करता हूं। बेटा एक बार की बात है, ये विंडो है 1.5 मीटर की, कह रहे हैं यहां से ना एक बॉल क्रॉस कर रही है, ठीक है, 0.1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में वेलोसिटी 1 से बढ़ेगी। बेटा 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है, तो 0.1 में 1 से बढ़ेगी। दोस्त आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा यार? आ पा रहा है, वेरी गुड। तो बेटा यहां पर बेटा 1.5 और टाइम लगा है 0.1, तो 15 मीटर पर सेकंड हो गई क्या? एवरेज वेलोसिटी। आगे समझ, यूर गुड, है ना? तो 15 बेटा एवरेज वेलोसिटी हो गई। और बेटा यहां से यहां में 1 से बढ़ रही है, तो बेटा मिड पॉइंट पे 15 होगी। मिड पॉइंट मतलब मिड टाइम पे। एवरेज वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट मिड टाइम, दैट इज मतलब यहां से 0.05 सेकंड्स बाद। तो 0.05 सेकंड्स पहले क्या होगी? 0.5 से कम। 0.5 से, तो 15 से हल्की सी कम हो, इससे कम बन जाएगा। 15 से हल्की सी कम, क्योंकि तो मिड टाइम पे 0.05 सेकंड्स पहले क्या होगी? लगभग 15 ही होगी भाई, वैसे भी दिख रहा है। चलिए अब बेटा कह रहे हैं ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी दे रखा है बेटा। एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, टी का पड़ोसी 2 पाई एफ। सहज को भी गाना गाना आता है यार। तो एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा करके आप फटाक से निकाल लेंगे वेवलेंथ 2 × 10⁻³ वेरी गुड, यू आर गुड। CHAKKEY है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर स्ट्रिंग है, टन, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रखी 120। कह रहे कहां से उसको प्रेस करें ताकि 180 फ्रीक्वेंसी आ जाए। फ्रीक्वेंसी 180 करने का मतलब क्या हुआ? यू स्टैंड अप, यू फुलिश मुरारी। आज कमांडा सर के साथ बैठा ना भी 15-20 मिनट, तो इंग्लिश निकल ली है। हाँ अच्छा देखो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो मुरारी, बैठो यार तुम, यू सिट शिट। 120 से 180 करनी है फ्रीक्वेंसी, 1.5 टाइम्स करनी है फ्रीक्वेंसी। क्या करनी है फ्रीक्वेंसी? बेटा V/2L होता है, V/, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा? 2/3। क्या करना पड़ेगा? 2/3 करूंगा तभी तो 3/2 आ जाएगा ऊपर। बेटा होता क्या, कभी अगर किसी को गिटार बना बजाते हुए देखा ना आपने, बजाना तो हमको भी नहीं आता है पर हमने देखा है, और हमने उसके साथ खेल रखा है। डन ऐसे बजाती है, और उसको दबा दो तो फिर डन, फिर पास दे, देखा आपने? वो लेंथ को कम करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो बेटा लेंथ को, ये मैं पहले भी आवाज निकाल चुका था मुंह से। तो L क्या हो गया बेटा? 2/3। L क्या करना है? 2/3। तो बेटा अभी लेंथ क्या थी? अभी लेंथ क्या थी यार, बता दो मुंह से। कितनी थी? 120। उसकी 2/3 क्या हो जाएगी? 90 थी। 90 की 1/3 होती है 30। 30 का डबल कर दो, 2/3 करना है 60 सेंटीमीटर। कह दो आगे। और अगर आपको लग रहा हो नहीं ना, तो आप ऐसे करना V/2 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 120। 120 है, अब 180 चाहिए। V/2L इज इक्वल्स टू 180, फिर डिवाइड कर दो। आप जैसे मर्जी करें। हेलो इधर देखो तुम, रूपाली बदतमीज कहीं की। हाँ अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को देखा, आंख मारी, फोर्स लगाया बेसिकली, और बेटा कह रहे हैं उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। यू कम हियर, यू कम हियर। अबे मिटो यार तुमको। अच्छा तुमको लग रहा है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन को आंख मारी, तुमको यहां पे कोई आंख मारेगा और तुमको एक्सेलरेट करना है। हेलो राजश्री बेटा बात सुनो ध्यान से। अच्छा 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 हेलो हेलो, मन मन में हो किया करें ना, ऐसे आवाज करके, ऐसे आवाज करके ना, क्योंकि काफी लोग उसमें मतलब उस आवाज में मतलब समझ रहे ना। मैंने देखा था थोड़ी टेढ़ी हुई थी राजश्री। आई देखिए, तो बेटा इस पे फोर्स कितना आएगा बेटा? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। हेलो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो k 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, k Q² बाय R² 1.6 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। बेटा
और मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये अपना बताने लगी 100 किलो। अरे बदतमीज, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। हाँ हेलो, अच्छा बात सुने ध्यान से, तो ये 1.6 का स्क्वायर गया 9 और 9.1 अप्रोक्सीमेटली बराबर है, कट गया, तो ये क्या आ गया बेटा 10 की पावर -38, ये 10 की पावर -18, 10 की पावर -9, 10 की पावर 31 -9, 22, 10 की पावर 22, करेक्ट। बेटा डेविसन जर्मर ने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्या, जो मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक वो निकल क्रिस्टल पे फेंका था, है ना, पहले एक्सरे से डिफ्रैक्शन किया था, जिससे मतलब जो एंगल पे मैक्सिमम मिला, इलेक्ट्रॉन से भी उसी एंगल पे मिला, वहां से लेमडा निकाला h/mv से, और एक्सपेरिमेंटली निकाला लेमडा, हेलो 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा यूज करके, है ना, तो दोनों से लेमडा बराबर है, तो प्रूव कर दिया था इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर। और दूसरा YDSC किया था इसने, और दूसरा क्या किया था, YDSC किया था। हर्ट्ज ने तो बेटा प्रूव किया था कि जो लाइट है वो भी एक EM वेव है, लाइट है वो भी एक EM वेव है, उसका ट्रांसवर्स नेचर है ना, और स्पीड जो है लाइट की, वो मतलब EM वेव की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, ठीक है। तो बाकी आइंस्टाइन ने तो बेटा बताया था कि बेटा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है ना, और डी ब्रोगली चाचा ने तो हाइपोथेसिस दी थी, है ना। इसका आंसर होगा बेटा डेविसन जर्मर, क्योंकि डी ब्रोगली साहब ने तो खाली थ्योरेटिकल बात बोली थी, प्रूफ तो डेविसन जर्मर ने किया था, है ना। कहते रहे एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था, चलिए ये देखिए, तो एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर ने करके दिखाया था। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद सॉलिड कंडक्टर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, अच्छा, हैव सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अरे लेंथ बराबर है, एरिया भी बराबर ही होंगे, तभी तो रेजिस्टेंस बराबर होगा, ρL/A। अब वो सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बेटा यहां पर कह रहे हैं कि वो लिख के दिखाओ, KVL। क्या लिख के दिखाओ? अब जैसे ही KVL लिखने की बात आई, किसकी बात आई? KVL लिखने की बात आई, तो मैंने बैटरी से पूछा तुम सेम तरफ मूव करके खड़ी हो अपोजिट तरफ, तो कह रही अपोजिट तरफ। मैंने करंट से पूछा, I2 और I3 से पूछा तुम सेम डायरेक्शन में चल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, कह रहे अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं समझ गया, अगर इसका IR पॉजिटिव आएगा तो इसका IR नेगेटिव आएगा, और इसका E पॉजिटिव आएगा तो इसका E नेगेटिव आएगा। तो E में अपोजिट साइन होने चाहिए और IR में भी अपोजिट साइन। तो इसलिए थर्ड फोर्थ ऑप्शन कह रहे हम तो फिर जा रहे बाय। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमारे में E का साइन सेम है। फिर मैंने कहा IR का साइन दोनों में डिफरेंट था, अब मेरे को करना पड़ जाएगा, अब मेरे को करना पड़े। अब दोनों में E2 माइनस E3 है। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा इस लूप में लगाना है B C D E B, B माइनस C प्लस C माइनस B। क्या ये बातें याद आ रही हैं? नहीं याद आ रही है? B C D E B, तो B माइनस C, C माइनस D, D माइनस E और E माइनस B। तो B माइनस C तो बेटा प्लस IR आएगा, प्लस I2 और जो भी रेजिस्टेंस है R2, और C माइनस D कहेगा प्लस E2, D माइनस E कहेगा माइनस E3। समझ में आ रहा है बेटा ये बात, ये नहीं आ रहा है? बेटा VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VB इक्वल टू 0। अब VE माइनस VB करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो लोअर माइनस हायर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, माइनस I3 R3। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही आ गया? सेकंड। अरे कह दो आ गया यार, नहीं है? अगला बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा, लैम्डा एम कम, लैम्डा एम टी कांस्टेंट। कल की बात है, सुबह की बात याद करो बेटा, भूख लगी थी आपको जोर से। लैम्डा एम टी कांस्टेंट याद आया? नहीं याद आया बेटा? लैम्डा एम टी कांस्टेंट, लैम्डा एम टी, हेलो शांतनु नाखून बेटा नहीं खाएंगे, है ना। लैम्डा एम टी कांस्टेंट, लैम्डा एम टी। अब कह रहे ए ब्लूइश है, विब ग्योर में बेटा वॉयलेट इंडिगो ब्लू सबसे पास यार, और रेड किसका कलर आ रहा है? बी का। तो बी का टेम्परेचर सबसे कम होगा, बी का टेम्परेचर क्या होगा? सबसे कम। याद आई बात? और बेटा पहले भी आ चुका है नीट में, पहले आया था कलर का आइडिया किससे लगेगा? कौन से लॉ से? है ना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। याद आ रही बात? लैम्डा एम टी कांस्टेंट, लैम्डा एम टी बेटा याद आ गया। अलग अलग लैम्डा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग अलग लैम्डा की अलग अलग होती है, मैक्सिमम आती है लैम्डा एम पे। मैक्सिमम कहां आती है? तो लैम्डा एम टी कांस्टेंट कर देंगे, लैम्डा एम टी कांस्टेंट। तो ए ब्लूइश है, तो ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और बी का टेम्परेचर सबसे कम है। बी का सबसे कम है, मिल गया ऑप्शन। नेक्स्ट, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90। बेटा अगर 90 से कम होता है तो वो चिपकता है, और अगर 90 से ज्यादा होता है तो फिर वो बेटा गोला बना लेता है। ये जो एंगल आता है ना,
एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस टेकन इन लिक्विड। तो बेटा जब वो गोला बनाने की टेंडेंसी होती तो नहीं चिपक रहा, मतलब कोहेसिव फोर्सेस जब ज्यादा होते हैं, जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो जब 90 से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं नॉन वेटिंग, और जब वेटिंग कब होता है, जब 90 से कम होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा पॉइंट मास m जो है घूम रहा है नीचे वाले पॉइंट पे, जो वेलोसिटी वो √7rg स्क्वायर। बताओ नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन क्या होगी बेटा? अगर ये घूम रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी है √7rg। कितनी वेलोसिटी है? √7rg। यहां टेंशन पूछिए, टेंशन T है, वेट mg है, तो सेंटर की तरफ को जो फोर्स आएगा वो क्या जाएगा? T माइनस mg बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर ओवर r। v स्क्वायर ओवर r करूंगा तो 7rg बाय r करूंगा, r कट जाएगा, 7mg प्लस mg करना है 8mg। कर पाओगे? कर पाओगे? इसके बाद कह रहे 1.5 पे ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज कहां बनेगी? 1.5 f पे। बेटा x1 x2 f स्क्वायर मालूम है आप लोगों? बताया हमने कभी आपको? तो अगर 1.5 f पे ऑब्जेक्ट है तो यहां से तो f/2 पे हो गया, फोकस से तो f/2 पे हो गया, तो बेटा इमेज कहां हो जाएगी? 2f पे। इमेज कहां हो जाएगी बेटा? f/2 इंटू 2f ही तो f स्क्वायर हो, तो यहां से क्या डिस्टेंस आ जाएगा? 3f। अब बेटा इंसिडेंट रेज इधर को, अगर प्लस 3f माइनस 3f दोनों, तो माइनस 3f ऑप्शन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? अरे कह दो आगे यार, नहीं है समझ में? आगे इसी की बात पे बेटा, हेलो कुशल आजा दौड़ के, शाबाश कुशल इज अ गुड बॉय, है ना? तो कुशल बेटा बॉटल लेना दोस्त, हाँ थोड़ी ली, तुम भी आ जाओ यार। तो इसी के साथ ये मिटेंगे, बहुत ही शानदार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्वेश्चन का लेवल बहुत बेकार है ना? ये अच्छा लग रहा है बेटा? थोड़ा सा जल्दी मिटो, रफ्तार से। यार जल्दी मिटो यार, दुकान खोलो। ये देखिए बेटा यहां पर बेटा अच्छा ये समझ में आ गया ना? 3f माइनस 3f आएगा बेटा, x1 x2 f स्क्वायर। लेकिन x1 x2 बेटा कहां से लेते हैं? फोकस से। कर पाए थे वाला? यूर गुड। फिर से बता दूं क्या? अरे 1.5f पे तो फोकस से डिस्टेंस क्या हो गया? 0.5f। क्या हो गया? तो 0.5f इंटू x2 बराबर f स्क्वायर। तो यहां से x2 क्या आ जाएगा बेटा? 2f। तो यहां से 2f आया, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3f। अब 3f यहां से है ना, और ये इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन में कार्यक्रम, तो इसके लिए माइनस 3f लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा पूछी है बेटा एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा एन। क्या होती है बेटा? बेटा बैक्यूरेल मतलब धमाके पर सेकंड, डीपीएस, वही लैम्डा एन। और बेटा कभी कभी क्यूरी में पूछ लेते, 1 क्यूरी क्या होता है? 3.7 इंटू 10 की पावर 10 धमाके पर सेकंड। 3.7 1 क्यूरी क्या होता है? 1 क्यूरी क्या होता है बेटा? 3.7 इंटू 10 की पावर 10 धमाके पर सेकंड, वही मतलब बैक्यूरेल, धमाके पर सेकंड बैक्यूरेल। तो इससे कंफ्यूज नहीं होता। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कह लो आप, जो आपको पसंद है। अच्छा लैम्डा एन होती है एक्टिविटी। लैम्डा क्या होता है? 0.693, कोई तो मदद कर दो यार, बाई टी हाफ। टी हाफ क्या रखा है? 1.4 इंटू 10 की पावर 17, ये हो गया बेटा लैम्डा, इंटू एन करना है। एन क्या दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर 21। अब देखो ये तो 0.7 है, 0.7 इंटू 2 हो गया, लैम्डा एन। अरे ये तो ऊपर आना ना, हाँ ठीक है, तो ये 2 इससे कट जाएगा। अब ये 10 की पावर 4 आ गए, एक्टिविटी की आ गई 10 की पावर 4। कौन सा ऑप्शन हो गया? अरे हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे कहानी। बेटा कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45 डिग्री। हेलो क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री तो म्यू कितना होगा? √2। साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, साइन 45 1 बाय म्यू इक्वल टू 1 बाय √2। म्यू आ गया √2। म्यू कितना आ गया? √2। और बेटा अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट बताएं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? c बाय म्यू। क्या होती है बेटा? c बाय म्यू। नेक्स्ट व्हील विद 20 स्पोक्स। बेटा एक स्पोक हो, 2 स्पोक हो या 20 स्पोक हो, एक स्पोक में जो ईएमएफ आएगा बेटा वो तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा ही आएगा, वो तो हाफ बी एल स्क्वायर। तो 20 स्पोक में बेटा 20 फालतू का था, वहां पे 20 वहां पे गुर्दे फालतू का था, परेशान हो जा रहा था। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ, बस खत्म खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं रो पी इक्वल बेटा रो इक्वल टू पी एम बाई आर टी मालूम है? कह रहे आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू
रो आर टी बाय एम। शर्म ना रही इन लोगों को पूछते हुए? कह रहे बताओ रो और एम क्या है ना। इसको लिए भी मेरे को मन वही कर रहा है कि भाई लेट के हंसे थोड़ी देर। चलिए हाँ नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है बेटा। अगर थिन मेटेलिक शेल है बेटा, अब जो भी पोटेंशियल होता है सरफेस पे अंदर तो वही का वही होता है और बाहर के क्यू बाय आर होता है। तो अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। और ऐसा ऑप्शन तो एक ही था, बाहर के लिए के क्यू बाय आर। ठीक है हो गया। अब इसमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा? यूनिवर्सल गेट होता है बेटा नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट से हर एक गेट बन सकता है। नैंड गेट से हर एक गेट बन सकता है। हाँ लेकिन ये बात मैंने बताई नहीं थी यार आपको यार। नैंड गेट से सारे गेट बन जाते हैं, इसलिए यूनिवर्सल गेट बना के नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं फालतू। बेटा पीवी डायग्राम बना रखा है, पीवी डायग्राम बना रखा है और कह रहे हैं बताओ इन दम में तो बताओ कि कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। कौन सा है? कह रहे पावर ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर का मतलब मीटर में कितनी हो गई फोकल लेंथ? 0.1 मीटर। कितनी हो गई? प्रदीप सर ने आपको याद करा रखा है, अगर म्यू 3/2 हो, अगर म्यू है ना, हम थक गए याद करा कर, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों आर हो तो फोकल लेंथ आर आती है। तो फोकल लेंथ मेन से पहले भी याद कराया था ना दोस्त राहुल, है ना। तो फोकल लेंथ क्या आती है? आर आती है। लेकिन फोकल लेंथ फिर क्या आती है? आर। अब देखो ध्यान से, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर दे रखी तो म्यू 3/2 होगा। फोकल लेंथ दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 और फोकल लेंथ भी क्या आ रही है? 10 सेंटीमीटर। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बराबर है तो म्यू तो 3/2 होगा भाई। ये सॉल्व करूंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे टिक करूंगा खट्टाक। कैसे? अब कह रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाना है। एन टाइप बनाना तो बेटा उसमें क्या डालना पड़ेगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट अभी मेरे को मिले वो पेंटावेन के, क्या नाम था उनका? आशीष सर। कह रहे नपा सब्बी, है ना। पेंटावेलेंट बेटा पांचवें ग्रुप का बेटा कौन सा होता है बेटा? नपा सब्बी। कैसे कहते हैं सर? कैसे कहते हैं? सब्बी। सर भी ऐसे कहते हैं क्या? तो चलिए नपा सब्बी। चलो छोड़ो, बाहर में जाओ। नेक्स्ट कह रहे बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। बैरोमीटर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डेंसिटी उसकी 760 दे रहे हैं। बेटा बैरोमीटर अभी थोड़े दिन पहले बताया था, मालूम है आपको? बताया मैंने, अभी फ्लूइड रिवाइज कराया था प्रदीप सर ने, यही वाले सर ने। और ये इसको खाली बस खाने की जल्दी होती है उस टाइम पे, आंचल को बदतमीज कहीं की। पर इसका वैसे ये अच्छा है, मतलब यहां पे मतलब मिट्टी बह जाती बारिश में और ये वापस से मतलब थोड़ा लेवल कर देती है। देखो होता क्या है कि हमने क्या करते हैं बेटा, यूट्यूब को पहले ना फिल करते हैं, हेलो, यूट्यूब में लिक्विड फिल करते हैं और उसके बाद उसको पलट देते हैं, पलट देते तो यहां से हाइट आ जाती है। बेटा मरकरी क्यों यूज करते हैं? उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, 13.6 × 10⁻³ डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट कम आएगी। अरे पता लगे मान लो किसी में हाइट अगर जैसे वाटर के लिए, अगर जो वाटर के लिए जो हाइट आती है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर आती है, तो 10 मीटर की ट्यूब लेके कौन खड़ा होगा यार? 1 मीटर की ट्यूब चलेगी ना यार लैब में, 10 मीटर की ट्यूब लेके भाई पागल थोड़ी ना यार। फिजिक्स लैब भी कितनी महंगी बन जाएगी फिर यार, है ना। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि यहां पर बेटा अब देखो प्रेशर जो आ रहा है बेटा वो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम आ रहा है। मरकरी की डेंसिटी क्या? 13,600। तो रोहो जी एच जो इससे हाइट आ रही है वो 76 सेंटीमीटर आ रही है, तो मीटर में क्या हो गई? 76/100। ये रोहो जी एच जो इससे प्रेशर आ रहा है, कह रहे हैं हमने डेंसिटी हमने दूसरा लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी क्या? 760 रोहो जी एच। अब इसकी हाइट क्या है? एच आएगी, तो जी को तो काटो, 76 10 को काटो, 0 को फिर से काटो, 13.6 मीटर आ गई। क्या आ गई? 13.6। तो बेटा अगर आपने मतलब मरकरी हटा के कोई और लिक्विड भर दिया तो हाइट क्या आएगी? रो 1 जी एच 1 रो 2 जी एच 2 बराबर कर दो बेटा, प्रेशर तो वही आएगा ना, रो जी एच। कह दो आया? हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल लेंथ की एक वायर थी, हमने उसका गोला बना दी। हमने उसका क्या कर दिया भाई? इनको ना मतलब ये बिल्कुल औरतों वाले क्वेश्चन है, जैसे देखा नहीं वो मतलब वो नाड़ा डाल दिया सलवार में, बन गया गोला। तो अब L = 2πr, L = 2πr। अरे हाँ ना बोलो, L = 2πr। अब बेटा देखो यहां से R क्या आ जाएगा? L/2π। क्या आ जाएगा? L/। अब पूछा क्या इन्होंने? मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I × A, इसको तो मालूम नहीं है। अरे औरत, I × A, I × πr², πr² r² क्या? L²/4π²। क्या तो आ गया? एक पाई काट देंगे तो IL²/4π। कौन सा ऑप्शन हो गया? चलो ठीक है, हो गया जो भी हो गया, मेरे को दिख नहीं रहा। नेक्स्ट
बेटा अब ये तो मेरे प्रदीप सर को याद है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा कैपेसिटेंस रिवाइज नहीं कराया ना मैंने, ये बात बता रहा कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा कितने लोग कह रहे बता रखी ये बात, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। काफी लोग मेरे साथ हैं, वेरी गुड। और जो लोग मेरे साथ नहीं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम दोबारा करेंगे मेरे दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या ये रजीत सर से आप पूछेंगे, उनसे ज्यादा वैसे दिक्कतें मेरे को मालूम। हे राम, पता नहीं क्या क्या बताते हैं बच्चे। हाँ ये देखिए, अब बेटा ये d बाई टू थिकनेस का इसमें डायलेक्ट्रिक है, तो बेटा ये दो कैपेसिटर हो गए बेटा सीरीज में, तो ये ए, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू, ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो के कितना हो जाएगा 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू। अच्छा ये तो 8 हो जाएगा, तो ये C है और ये C बाय 4 है, सीरीज में क्या हो जाएगा C बाय 5, क्या हो जाएगा, तो 8 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 5D। कौन सा ऑप्शन हो गया? अच्छा ये तो पूछा ही नहीं है, रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अच्छा ठीक है, तो अभी तो आ गया 8 बाय 5 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बेटा इसका निकाला सीरीज में, C और C बाय एन का C बाय एन प्लस 1 बता रखा प्रदीप सर ने, तो ये इसका 1/4 है, तो बेटा क्या आएगा, C और C बाय 4 का C बाय 5 आ जाएगा। वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा ये 8 बाय 5 मतलब ये अब कह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस से ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था बिना डायलेक्ट्रिक, उसका रेशियो है, ये कट जाएगा, 8 बाय 5 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 8 बाय 5। इसके बाद कह रहे हैं 1 बाय एन, ये तो बेटा पहले का नीट का ही क्वेश्चन है। 1 बाय एन टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे आएगा बेटा? अगर सरफेस पे g है, सरफेस पे r पे g है, तो r बाय एन पे आएगा g बाय एन, r बाय एन पे क्या आएगा, g बाय एन, r बाय एन पे क्या आएगा, g बाय एन। अरे हाँ ना बोलो यार, r बाय एन पे आएगा g बाय एन। तो डेप्थ कितना हो गया, r माइनस r बाय एन, डेप्थ कितना हो गया, r माइनस r बाय एन, विच इज ऑप्शन 2, विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अरे r माइनस r बाय एन नहीं दिख रहा आपको ऑप्शन 2 में? अब ये क्वेश्चन जो 42 वाला है, ये तो बेटा मतलब एडवांस में आ चुका है अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा था, उसमें मतलब नंबर भी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, मगजमारी ज्यादा रहती है एडवांस में, पागल लोग हैं आप लोग, डॉक्टर बनना है ना, इतना बहुत है फिर। हाँ अब बेटा देखो यहां से बेटा अगर ऐसे ना 5 वैल्यू ली जाती है, तो अब बेटा अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता होती तो ट्रू वैल्यू किसको मानते हैं? 5 बार वैल्यू लेते क्यों है? क्योंकि गलती हो रही होगी, और वो गलती को एवरेज कर लेते हैं बेटा, कभी ज्यादा नाप ली, कभी कम नाप ली, कभी ज्यादा नाप ली, कभी कम नाप ली। होना क्या है बेटा, जैसे ही हमने क्या टाइम पीरियद नोट करना है, खट्ट से दबानी है स्टॉप। कभी कभी क्या होता है कि भाई हम मतलब क्या हुआ, मतलब अचानक से किसी की याद आ गई, थोड़ा लेट हो गया दबाने में, है ना, और अगली बार याद रहा कि भाई मतलब पिछली बार लेट हो गया था, तो इस बार खटाक से उसी टाइम दबा दी, तो मतलब जल्दी, मतलब कभी कम नाप ली, कभी ज्यादा। तो उस रैंडम एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ज्यादा बार रीडिंग ले लेते हैं और फिर उसकी एवरेज ले लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, उसकी एवरेज। अब देखो 1.2 तक तो सेम है, पीछे जो नंबर है वो क्या है, 5, 4, 7, 1, 8, तो इनकी एवरेज क्या जाएगी, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 1, 17, 17 और 8, 25, तो 25 बाय 5 एवरेज वैल्यू आ गई 5, तो 1.25 हो गई ट्रू वैल्यू। अब एरर, पहले वाले में एरर क्या आ रही है 0, दूसरे वाले में क्या एरर आ रही है 4, तीसरे वाले में क्या आ रही है 2, चौथे वाले में क्या आ रही है 4, फिर क्या आ रही है 3, मतलब लास्ट डिजिट में ही एरर है ना, लास्ट डिजिट में ही एरर है ना, तो लास्ट डिजिट की एरर बता रहा हूं कितनी आ रही है, ये आ गई टोटल एरर बाय 5, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 बाय 5, गलत ले क्या, पहले में 0, दूसरे में 1, अब सही हो गया, तीसरे में 2, चौथे में 4, पांचवें में 3, मतलब 1.25 से कितना डेविएशन आ रहा है, 1.25 से जो डिफरेंस है वही तो एरर है, और यहां तक तो सेम ही, खाली इसमें एरर दिख ली, और इसकी वैल्यू क्या थी 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10 बाय 5, 2। अच्छा, तो 0.02 की एरर हो गई, क्योंकि सेकंड डेसिमल पे एरर है ना, तो ये आ गई एरर। ये क्या आ गई, अच्छा अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो 0.002, 0.01, 0.02, 0.04, 0.03 ऐसे लिखें, और फिर ऐड करके अपॉन 5 कर दें,
समझ में आ गया? अगर 5 रीडिंग दी होंगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाय 5 करना है, और उसके बाद T1 में एरर देखनी है, वो जो ट्रू वैल्यू उससे कितना डेविएशन है, और उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो सारी एरर्स लेके उनका एवरेज लेना होता है, तो वहां से आपके पास एरर आ गई इन टाइम पीरियड 0.02, और ट्रू वैल्यू क्या आई थी 1.25 इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 25 4 100, 25 5 125, 4 2 8, 8 by 5, 8 by 5 1.6, तो 1.6% इज द परसेंटेज एरर। नेक्स्ट यहां पर पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। गधी, पोजीशन वेक्टर पूछ रहे सेंटर ऑफ मास का। 3 मास दिख रहे हैं, आंखों से ना देखा क्या 3 मास? ये m एक मास है, एक m मास यहां पे, एक m मास यहां पे, ये 0 0 पे है, ये 2 0 पे है, ये 0 2 पे है, y इक्वल टू एक्स पे आएगा, सिमेट्रिक है इसके अबाउट, ये समझ में आ गया। और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो 1,1 होगा, ये भी समझ में आ गया। अगर इन दोनों को हटाऊंगा तो 2m मास यहां रख दूंगा, इनका सेंटर ऑफ मास यहां है। अब इन दोनों के तो कहीं बीच में आएगा ना, तो 1,1 से पहले ही आएगा। आपने 1,1 आंसर दे रखा है यार। अरे नहीं, आपने लिख रखा है। अच्छा, आप इस पर मार्क नहीं करते? चलिए ठीक है। मतलब फिर तरीका क्या होता है बेटा, देखो अगर आपके पास 3 मासेज हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे हाँ ना बोलो यार। तो m इंटू 0, m इंटू 2, m इंटू 0, तो m इंटू 2 अपॉन 3m, तो 2/3। x कोऑर्डिनेट 2/3 आएगा, y कोऑर्डिनेट भी 2/3। खत्म बात, खल्लास। अरे हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट, इसके बाद किस क्वेश्चन पे आ गया? 44 क्वेश्चन। ये इस बार आपके मेंस में भी आया था, है ना? तो बेटा वहां पर क्या, मतलब ये अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यार। छोड़े, ये देखो बेटा, ये 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, और 12 और 6 का 12 और 12/2 का 12/3, 4 हो गया। फिर 4 4 8 और 8 16 आ गया, और बहुत शानदार तरीके से टिक कर दिया। अब अगली बात 45 वाले में पूछा बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा। फ्रिक्शन तो दे रखा है, ये 2 kg है तो 20 न्यूटन हो गया, और म्यू कितना दे रखा है 0.05, 0.05 इंटू 100, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.05, 5 हो गया। 20 माइनस टी प्लस टी, 20 माइनस टी प्लस टी माइनस 5, 15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2, 12 इंटू ए, और यहां से ए की वैल्यू आती है 15/12। अब कर लोगे इसके बाद 3 5 15, 3 4 12, 1.25 हो गया। अरे बोलो आया यार, है ना? तो इसी के साथ अपना पेपर समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।